जाने क्या है शास्त्रानुसार होलिका दहन की विधि। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि इसे मनाने के पीछे हिंदू धर्म में एक पौराणिक महत्व भी है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन की रस्म निभाई जाती है। होलिका दहन क्यों और कैसे किया जाता है, इसके विषय में हमारे पुराणों में बेहद विस्तार से समझाया गया है। तो आइए आज हम आपका परिचय कराते हैं भक्त और भक्ति की मधुर कहानी से, और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह होलिका दहन में शामिल होकर आप अपने पाप कर्मों को खत्म और जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक नारद पुराण के अनुसार आदि काल में एक राक्षस हुआ जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। दैत्यराज खुद को ईश्वर से भी बड़ा समझता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद परम विष्णु भक्त था। भक्ति उसे उसकी माँ से विरासत में मिली थी। एक दैत्य राजा के पुत्र का भगवान के प्रति मोह सबको हैरान करने वाला था। ये चीज खुद हिरण्यकश्यप से भी नहीं देखी गई। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कहा, परंतु अथक प्रयासों के बाद भी वो सफल नहीं हो सका। बार बार समझाने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं माना, तो हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को जान से मारने का विचार किया, किंतु ईश्वर की सत्ता के आगे उसकी एक न चली। कई प्रयासों के बावजूद वो प्रहलाद को जान से मारने में नाकाम रहा। इसके बाद उसने अपनी बहन होलिका से मदद ली। होलिका को भगवान शंकर से ऐसा चादर मिला था जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई, लेकिन देव योग से वो चादर उड़कर प्रहलाद पर आ गया, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। इसी के बाद से होली की संध्या को अग्नि जलाकर होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा तिथि के दिन सूर्यास्त के पश्चात प्रदोष काल और मध्य रात्रि के मध्य ही करना उचित होता है। होलिका दहन करते समय भद्रा काल का विचार बेहद आवश्यक है। भद्रा काल के समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन करनी चाहिए, अन्यथा ये अपशकुन माना जाता है। किसी भी अन्य त्योहार की अपेक्षा होलिका दहन में मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। होलिका दहन करने से पूर्व होलिका जहाँ अग्नि के लिए लकड़ी इकट्ठा हो की परिक्रमा करनी चाहिए। रोली, माला, रंगीन अक्षत, गंध के लिए धूप या अगरबत्ती आदि से इसकी पूजा करनी चाहिए। फिर इसमें जौ, गेहूं आदि धान्य अर्पित करने चाहिए। इसके बाद सही मुहूर्त में अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। अग्नि जलने पर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके सारे कष्ट और अहंकार इस अग्नि में स्वाहा हो जाएं। कई जगह नई फसल को आग में सेककर प्रसाद के रूप में खाने का भी रिवाज है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। आशा है उपरोक्त कथा और विधि से आप इस खूबसूरत त्योहार के और करीब आ सकेंगे। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।